ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा शीर्षक है मन के स्वामी बनो। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि परमात्म रूप कल्प वृक्ष की छाया में तुम रहते हो। वहाँ अपने बारे में तुम जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। अपने बारे में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि तुम परब्रह्म परमात्मा ही हो। दूसरी बात यह है कि शुद्ध दृष्टा हो तुम। तीसरी बात यह है कि ईश्वर के अंश हो तुम। और चौथी बात यह है कि शरीर के संचालक हो तुम। अपने आप को कहीं भी दुखी मत करो। मनुष्य को अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, अपने मन का मालिक होना चाहिए। मालिक मानने का अर्थ यह होता है कि मन आज्ञाकारी हो। ऐसे ही हम मालिक नहीं मानते हैं। एक धनी होता है धन स्वामी, और एक धन दास होता है जिसके पास धन तो हो पर किसी को दे ना सके, देने का सामर्थ्य नहीं है, तो वह धन का सेवक हुआ। जिंदगी भर सेवा करेगा और वैसे ही छोड़कर मर जाएगा, पता नहीं किसके हाथ लगेगा। जो धन स्वामी होता है वह अपना अधिकार रखता है। जो जिसका मालिक होता है वह जो चीज़ चाहे सो किसी को दे सकता है। देखो, दुनिया में जो भी चीज़ हो, तुम सोचो कि दुनिया में तुम क्या चीज़ नहीं छोड़ सकते। जो चीज़ तुम नहीं छोड़ सकते, नहीं दे सकते, वह भी तुम्हें एक दिन छोड़नी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो यह बिल्कुल मोह है कि हम नहीं दे सकते। एक बात व्यवहार की सुनाता हूँ। जैसे घर में पति पत्नी रहते हैं और कभी झगड़ा हो जाए तो हमारे मन की रहे यह आग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो तुम्हारा नौकर है। चुप, सामने वाले के मन की होने दो। ऐसे अपने मन को आज्ञा दो, तब तो मन तुम्हारा नौकर है। बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया स्वामी जी ने कि आग्रह है बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने मन की करें, सामने वाले के मन की होने दो। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा मन प्रबल हो उठा और तुम जिद कर बैठे कि नहीं आज तो हमारे मन की होगी, तो मन तुम्हारा नौकर नहीं रहा, तुम मन के नौकर हो गए। दो आदमियों में परस्पर व्यवहार का मौका पड़े तो जहाँ तक धर्म का विरोध ना हो, सामने वाले की बात मान लो, अपना आग्रह छोड़ दो, अपने मन की वासना को नितांत हल्की फुल्की रखो, तब तुमको दुख नहीं होगा। व्यवहार करते समय जब तुम अपने मन को तो मन मानते हो और दूसरे के मन को चुकंदर, इनकी इनसिग्निफिकेंट तुम इनकी मानते हो, तो यह गलत है। बता दिया स्वामी जी ने कि अपने मन को मन और दूसरे के मन को चुकंदर मानते हो तो ये गलत है। आखिर उसका मन भी तो मन है, उसके मन को भी समझो। कभी अपने मन को छोटा कर दो, उसको बड़ा बना दो। आदर की परिपाटी यह है कि तुमको कोई काम करना हो तो अपने घर वालों से सलाह करके करो। हाँ, उसमें यदि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो उन्हीं के मन की करो। तुम्हारे साथ दुराग्रह रूपी एक भूत लगा हुआ है जो कभी कभी तुमको बिगाड़ देता है, अतएव सावधान रहना चाहिए। एक दिन यह अपने मन की जिद रखने को कहे, हाँ, जिस दिन यह अपने मन की जिद रखने को कहे उस दिन जरूर ही दूसरे के मन की मानना चाहिए। दूसरे के मन के साथ अपने मन को मिलाओ तो वह तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा, विष नहीं होगा, दवा हो जाएगा। तो भगवान, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मन के स्वामी बनो। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।